औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही सेम है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स वो हमारे पास आइडेंटिटी दे रहा है कि हमारे पास वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 कि आपके पास, जैसे कि मैंने ऊपर 13 क्वेश्चन, उसने हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी नहीं दी, उसमें सिर्फ हम उसने हमारे पास एंगल दे दिए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा उसने एंगल दे दिए थे। इसमें वो थोड़ा सा हमें क्लैरिटी से बता रहा है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। उसके बाद बेटा वो कह रहा है शो डैट कि आपने हमें प्रूव करके देना है। शो डैट का मतलब ये बेसिकली यहाँ पे प्रूव का मतलब होता है प्रूव डैट, आपने हमें ये प्रूव करके देना है कॉट अल्फा कॉट बीटा क्लॉट गैमा प्लस कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वल के आगे वाला ना, ये भी आपके क्वेश्चन के अंदर ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो बेसिकली मजे की बात है कि इसमें हमारे पास गिवन डाटा बहुत कम है और इसका हमारा आंसर देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे कि जिनको कल वाला क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ आ गया है, सेम ये भी उसी तरह ही है। जिसमें स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, क्वेश्चन लिख लिया। अब स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करने के। हमें यहाँ से क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रहा है कि हमें वो दे रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो हमें बता रहा है कि वो आपका है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस गैमा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को कल वाला क्वेश्चन समझ आ गया उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि हमारे जो एंगल है वो बीटा की शक्ल में है। ठीक है, वो किसकी जगह कॉट बीटा कॉट गैमा, मतलब कि हाफ एंगल नहीं है, यहाँ पे फुल एंगल है। ठीक है, इसको यहाँ पे ले लें इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ले लें। अब यहाँ पे जैसा कि बेटा आपको समझ आ रहा है कि आपके पास कॉट है, कॉट वाला तो डायरेक्ट कोई फार्मूला हमने टेन अल्फा टेन चैप्टर 10 के अंदर तो पढ़ा ही नहीं है। हमने तो यहाँ पे सिर्फ टेन का पढ़े हैं, तो यहाँ पे टेन साइन कॉस के पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, तो यहाँ पे बेसिकली हम टेन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो टेन का फार्मूला कैसे बनेगा, टेन को यहाँ पर सिर्फ हमारे पास अल्फा बीटा है, तो सबसे पहले हमें टेन को लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 1 के अंदर हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे, टेन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टेन 180 डिग्री माइनस गैमा। ठीक होगा बेटा, यहाँ तक समझ आ गया कि हमने क्या किया, टेन को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे बेटा आपको नहीं पता चल रहा है कि फार्मूला कौन सा लग रहा है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का बेटा फार्मूला क्या था, टेन अल्फा प्लस बीटा का बेटा फार्मूला क्या था, मैं यहाँ पे फार्मूला साथ में इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी हो जाए, कोई परेशानी ना बने आपको स्टूडेंट्स। इस तरह आप भी पेपर में इसी तरह लिखेंगे तो आपका ये पेपर में ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर आप पेपर के अंदर ये फार्मूला साथ में अटैच करके लिख देंगे तो ये एक्सप्रेशन अच्छा बनता है। ठीक है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये बेटा टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस साइड पे टेन अल्फा प्लस बीटा की जगह उसका फार्मूला ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, और इक्वल की दूसरी साइड बेटा क्या है, टेन 180 डिग्री माइनस गैमा। ठीक होगा बेटा, अब इस टेन को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस टेन को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा, ये एक दफ़ा एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, इस टेन को जब बेटा हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन 180 डिग्री माइनस टेन गैमा। ठीक है, और बेटा यहाँ पे आपको मैं हिंट के तौर पर लिख देता हूँ, इसी यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे हिंट के तौर पर लिख देता हूँ कि जो टेन 180 डिग्री है वो बराबर है 0 के। ठीक है, वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास बेटा क्या बना, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा इज इक्वल वन, टेन 180 पे क्या है बेटा 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस टेन गैमा। ठीक होगा बेटा,
यहाँ तक हमने क्या किया, tan की वैल्यू पुट की, tan की वैल्यू के बाद अगर tan को मल्टीप्लाई किया, tan इज 80 180 पे 0 होता है, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan गैमा। ठीक है बेटा। अब जैसा कि बेटा मैंने कल आपको बताया था कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है, tan बेटा रेसिप्रोकल होता है 1/cot का, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, tan किसका रेसिप्रोकल होता है, tan बेटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। ठीक है, तो जो बेसिकली हमारी पीछे फॉर वैल्यू बनी थी, हम उसको क्या करेंगे, tan को 1/cot की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/cot अल्फा प्लस 1/cot बीटा, नीचे भी बेटा क्या फार्मूला, 1 फार्मूले का माइनस 1/cot अल्फा, बी डॉट डाउन इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई cot बीटा बचेगा माइनस 1/cot गैमा। ठीक है, मैंने जो यहाँ जहाँ पे वैल्यू थी उसको किसके रेसिप्रोकल की शक्ल में लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम इन लेफ्ट साइड, यहाँ पे मैं लिख दूँ एलसीएम इन लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, ऊपर वाली वैल्यू का अलहदा एलसीएम, नीचे वाली वैल्यू का अलहदा एलसीएम। नीचे वाली वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई, बकाया वैल्यू आपस में फिर ये क्या करेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास ये बन जाएगा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। ठीक है, इसी तरह बेटा हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई, बकाया वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू बनेगी कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1। ठीक है, और दूसरी साइड पे बेटा हमारे पास क्या है, -1/कॉट गैमा एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ये कॉट अल्फा और कॉट बीटा क्या होंगे, ये वाले आपस में कट आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बेटा वैल्यू क्या बचेगी, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा ओवर कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 इज इक्वल -1/कॉट गैमा। अब बेटा क्या होगा, ये नीचे वाली वैल्यूज़ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कॉट बीटा कॉट अल्फा और इधर क्या आ जाएगा बाहर, कॉट गैमा, क्योंकि ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर बेटा ब्रैकेट इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इंटू बाहर -1। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, जब ये कॉट गैमा कॉट बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट गैमा इज इक्वल टू, जो कि वैल्यू कॉट अल्फा -1 से मल्टी होगी तो ये क्या जाएगी, माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, क्या होगा 1 से जब मल्टीप्लाई 1 होगा तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, ये 1 माइनस वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो यही क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवा रहा था ना कि कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो यही तो आपका रिजल्ट था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, प्रूव डैट, कि आपने अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करके दे दिया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपने इसकी क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ
प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।